इन प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। तो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे इनकम इंक्रीज करता है तो टैक्स रेट भी इंक्रीज करता है। सो इन प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव से क्या पता चल रहा है, कुछ चीज़ बढ़ रही है। सो इन प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है, व्हेन मोनोपोली इज अरीजन ड्यू टू क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल एंड एनी नेचुरल फैक्टर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन एनी कंट्री। when when natural monopoly क्या है, when monopoly is arisen due to climatic environmental or any natural factors in a particular area or in any country। जब मोनोपोली किसी नेचुरल कारण से होती है, जैसे लाइक मान लीजिए क्लाइमेटिक हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, या कोई भी अदर नेचुरल फैक्टर्स के कारण से अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मोनोपोली होती है तो हम उसको नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं। जैसे दिल्ली जल बोर्ड, वो उसकी मोनोपोली है। सो नेचुरल मोनोपोली क्या है, व्हेन मोनोपोली इज अराइजन ड्यू टू क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन एनी कंट्री। सो एग्जांपल दिल्ली जल बोर्ड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट प्राइसेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ऐसा सिचुएशन जब सेम प्रोडक्ट को दो अलग अलग कस्टमर्स को दो अलग अलग प्राइसेस पे बेचते हैं। सो सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट prices, a situation where the same product is sold to different consumers for different prices। Public good, a commodity whose benefits are indivisibly spread among the entire community। public good का मतलब क्या होता है, ऐसा commodity जिसका जो benefits होता है ना वो indivisibly spread होता है throughout the entire community। which FYP had a high priority to bring inflation under the control and to achieve stability in the economic situation। कौन सा 5 ईयर प्लान पे हाई प्रायोरिटी रखा गया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक सिचुएशन में स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से 5 ईयर प्लान में ये चीज़ था प्रायोरिटी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब हुआ था, 1974 से 1979। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब हुआ था, 1974 से 1979। सो विच 5 ईयर प्लान हैड अ हाई प्रायोरिटी to bring inflation under control and to achieve stability in the economic situation, fifth 5 year plan, that is 1974 से 1979। Phillips curve shows the trade off between unemployment and inflation। जो Phillips curve होता है ना वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, मतलब बेरोजगारी और महंगाई के बीच में जो ग्राफ बनता है, बेरोजगारी और महंगाई के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कौन सा कर्व होता है, फिलिप कर्व होता है, फिलिप्स कर्व। The Phillips curve shows the trade-off between unemployment and inflation। The downward sloping curve of Phillips curve is generally held to be valid only in the short run। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है फिलिप्स कर्व का वो जनरली वैलिड होता है शॉर्ट रन में। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ द फिलिप्स कर्व इज जनरली वैलिड टू बी हेल्ड टू बी वैलिड ओनली इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में वो डाउनवर्ड कर्व स्लोपिंग होती है। और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज नाउ सीन as a vertical line at the natural rate of unemployment where the rate of inflation has no effect on unemployment। so long run में जो फिलिप्स कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है और ये दिखाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जो महंगाई है ना वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेरोज़गारी पे, ठीक है। फिर नियर मनी का मतलब क्या होता है, नियर मनी इज़ अ टर्म यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब हाईली लिक्विड एसेट्स दैट कैन बी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। नियर मनी का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में नियर मनी को वैसे बोलते हैं, वैसे लिक्विड एसेट्स को बोलते हैं जिसको हम कैश में बहुत जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स क्या है नियर मनी का, ट्रेजरी बिल, सेविंग्स अकाउंट एंड स्मॉल डिपॉजिट्स, रिटेल मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। ट्रेजरी बिल एक तो आपका ट्रेजरी बिल हो गया, दूसरा हो गया सेविंग्स अकाउंट और स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स हो गया, और रिटेल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है। सो ट्रेजरी बिल, सेविंग्स बैंक एंड स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स, और रिटेल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, रिटेल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। रिकैप करो। इन प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। Natural monopoly is arisen due to climatic, environmental and any natural factors in a particular area or in any country। Example, Delhi Jal Board। Price discrimination का मतलब a situation where the same product is sold to different consumers for different prices। Public good का मतलब a commodity whose benefits are indivisibly spread among the entire community। Which 5 year plan had
a high priority to bring inflation under control and to achieve stability in the economic situation. Fifth 5-year plan 1974 से 79. Phillips curve shows the trade-off between unemployment and inflation. सही बात है. The downward sloping curve of Phillips curve is generally held to be valid only in the short run. और long run में Phillips curve is now seen as a vertical line at the natural rate of unemployment, where the rate of inflation has no effect on unemployment. Near money is a term used in economics to describe highly liquid assets that can easily be converted into cash. Examples of near money: treasury bill, savings account and small time deposits, or retail money market mutual funds. See you in the next video. Till then, bye.